नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, न एक बार अखड़ता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं हार नहीं होती। होती। आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। मैं आज कहाँ जाऊं? मैं किसको अप्रोच करूं? मैं किसको मिलूं? मैं क्या करूं? तो 10:5:3:1 रेशियो को मैं फॉलो करता हूँ। कोई भी मुझे पूछता है तो बोलता है आप क्या करते हो, मैं बोलता मैं जो है, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। अभी मेरा माइंडसेट ये बैठ रहा है कि मेरे को एक ही क्लाइंट से टीओटी करना है। ये जो वाकया जो था, और मैं तो घर पे आके इतना रोया। मैंने उसको बोला सर आपको पीस ऑफ माइंड है? वो बोला नहीं दीपक, बिल्कुल नहीं है, मेरा पीसीस ऑफ माइंड है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया है। वैसे तो उन्होंने एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ही काम करना शुरू किया था, लेकिन अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, अब वो एक लाइफ एडवाइजर है। करीबन 20 बार इन्होंने टीओटी कर लिया है और इनकी लाइफ जर्नी से बहुत कुछ सीखने को लायक है। इनका नाम मिस्टर दीपक दाबलिया है। चलिए मिलते हैं मिस्टर दीपक दाबलिया जी से और उनकी जिंदगी से कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, मैं आपका बीआई टीवी के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते नमस्कार सर, दीपक। थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार। मुझे इनवाइट करने के लिए। दीपक जी, उड़ते उड़ते कहीं से खबर आई थी कि आपकी, वैसे तो इंश्योरेंस एजेंट की सोच होती है कि वो महीने का लाख रुपए कमाए, लेकिन हमें ऐसी खबर मिली थी कि आपकी दिन की इनकम 1 लाख रुपया है। क्या ये सही खबर है? हाँ सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने अभी जो मेरा रिटर्न भी फाइल लास्ट ईयर का किया, तो वहां पे हमारा इनकम जो है वो लाख रुपया डेली क्रॉस हो गया है। सो अभी ये डेली बहुत का बढ़िया। लाख रुपए का इनकम ऑलरेडी हो चुका है। आपने सही सुना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, इसको बहुत मुझे जब। डेली 5 लाख के ऊपर लेके जाना है। ये मेरा ख्वाब है कि डेली का 5 लाख मतलब मेरा 1,80,00,000 रुपया मेरा जो है, मेरा महीने का इनकम होना चाहिए। तो इस तरीके से अभी मेरा सोच के ऊपर काम चालू है। सो बहुत बढ़िया। हाँ, तो 1.5 करोड़ का इनकम होना चाहिए, 18 करोड़ का साल का इनकम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सो दीपक जी, आज करीबन 26 साल हो गए हैं आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते करते, और आपकी ये जो जर्नी रही है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा आपने ग्रोथ दिखाया है। तो इतने सालों में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कीजिए दीपक जी, जो आपको ऐसा लगता है ये मेरा जो इंसिडेंट रही, ये जो घटना हुई, उसका उससे जो एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कीजिए और आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस हम सुनने वालों को कुछ सीख भी देके जाएगा। वो ठीक। वाह, थैंक यू सो मच सर। बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है। मुझे बात याद आ रही है 1996 की, कि जो मेरा वाक्य मेरे साथ हुआ था कि मैं 1996 में मैंने सीखा था कि आपको जो है, आपको रेफरल से ही काम करना है। मैं, क्योंकि मैं तो इक्विटी मार्केट से आया था, और ये सारे बिजनेस क्या होता है कि ये बिजनेस जो मैं आज कर रहा हूँ उसमें 3 क्वालिटी चाहिए। पहला तो चाहिए मुझे जो है, मेरे जबान के ऊपर शक्कर होना चाहिए, राइट, और गुड़ होना चाहिए, मेरी मीठी जबान होनी चाहिए। मेरे सिर के ऊपर जो है वो आइस होना चाहिए, बर्फ होना चाहिए। और पैर, मेरे पैर में चक्कर होना चाहिए, मीन्स मेरे पैर जो है वो घूमते रहने चाहिए। तो ये बिजनेस में कामयाब होना है तो मुझे 1996 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने ये बताया था कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस कोई उन्होंने बताया था कि ये बिजनेस मुश्किल नहीं है। ये बिजनेस करना जो है उसके तरीके बहुत आसान है, लेकिन आसान चीजें लोग करते नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा आसान चीजें है कि मेरा जुबान जो है उसमें कभी भी करवाट नहीं आनी चाहिए। और मेरे सिर पे जो है वो बर्फ होना चाहिए, मतलब ठंडा होना चाहिए। मुझे क्लाइंट हाँ बोले ना बोले, मुझे लॉ ऑफ एवरेज में मुझे काम करना है। तो ये मेरे फंडामेंटल्स है। तो मुझे 1996 का वाकया याद आ रहा है, जब भी मैं रेफरल से काम करता था। तो मैंने एक को क्लोज किया तो मैं उससे 3 रेफरेंस लेता था। और मैं उनको पूछता था सर आपको क्या बात मेरे में अच्छी लगी, मेरे प्रोडक्ट में अच्छी लगी, मेरे कंपनी में अच्छी लगी, कि आपने ये जो है साइन अप किया हमारे साथ,
और आपने मुझे ये किया। तो कोई बोलता था दीपक आपका जो समझाने का तरीका है बहुत ही यूनिक है, आज तक हम लोग ने ये तरीका हम लोग ने, और मेरा सर 1996 से तरीका बहुत ही यूनिक है, और आज तो और एक अलग लेवल पे ये चला गया है। तो वो उन्होंने बोला, तो तीन रेफरेंस मुझे मुझे याद है, गौरांग भाई करके पार्ला में बैठते हैं, तो उन्होंने एक अपने फ्रेंड का रेफरेंस दिया, वो ग्लासेस का बिजनेस करते हैं। तो वो बोला मेरा एक फ्रेंड है वो केतन करके, आप उसको जो है जाके मिलो, और वो केतन भाई जो है बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, उसको जाके मिलो, और वो जो आपने मुझे समझाया है वो आप उसको समझाओ, मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोल देता हूँ। तो केतन भाई को मैंने कॉल किया, केतन भाई ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं केतन भाई के पास गया। अभी मुझे 11 बजे का टाइम दिया था, और मैं 11 बजे से बैठा हूँ, मैंने अंदर बता दिया कि सर को बताइए कि मैं आया हूँ, दीपक धावलिया आया हूँ, मेरा एजेंडा ये है, मेरा कार्ड है, आप दे दीजिए। तो 11 बजा, 11:30 बजा, 12 बजा, 12:30 बजा, 1 बजा, और मुझे अंदर से तो मैं बाहर बैठा हूँ वेटिंग रूम में, जैसे बाहर रहता है एक लकड़े का एक बेंच रहता है, वहां पे मैं बैठा हूँ। 2 बजा वहां पे। अभी 11 से 2 मतलब 3 घंटा हुआ, और बाद में मैंने देखा कि केबिन का दरवाजा खुलता है और केतन भाई बाहर आते हैं, और वो हरी में किधर जा रहे हैं। तो मैं तो सीधा खड़ा हो गया, रिसेप्शनिस्ट ने बोला सर ये आपके लिए कभी के वेट कर रहे हैं जो दीपक भाई है। और बोला कौन दीपक भाई?" मैं तो वहां से मेरा तो दिल का जो था ये अंदर बैठ ही गया। मैं बोला 3 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ट्रैवल करके ट्रेन में, जब भी नौ में मुझे याद है 96 में मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो मैं ट्रेन से जो है इतना, आपको लोकल तो मालूम है मुंबई का अंदर घुसने की जगह नहीं होती है, वहां से मैं ट्रैवल करके आया हूँ। मेरे गुरु ने बोला कि आधा घंटे पहले पहुंच जाओ, तो मैं तो आधा घंटे पहले 10:30 बजे से वहां पे पहुंच के बैठा हूँ। और 2 बजे ये आदमी बोल रहा है कौन दीपक भाई, तो मेरा तो ऐसे तो यहाँ से हट ही गया था। मैं बोला एक झापट लगा देना चाहिए ऐसे आदमी को, जो किसी हम्म। को बाहर 3 घंटा 4 घंटा बिला बिठा के अभी ये हम्म। पूछ रहा है कौन है। लेकिन वो जो बातें थी कि आपके यहाँ पे जो है सिर पे जो है आपके बर्फ होना चाहिए, और आपका जबान जो है मीठी होनी चाहिए, तो ये सारी बातें जो थी। और 3 घंटे के बाद मैं वापिस वहां से मुझे भेज दिया गया, बोला आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है दीपक भाई, आप एक काम करो दूसरी बार अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो मैं दूसरी बार उन्होंने उनको मैंने कॉल किया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज या कंसिस्टेंसी, कि आपका जो फॉलोअप जो है ना, वो मैं फॉलोअप कैसे करता हूँ, सामने वाला गाली दे के आपको ह्यूमिलेट करके आपको बोल दे अभी साले कुत्ते अभी फोन मत करना, सॉरी ये लैंग्वेज के लिए, लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस है। वो बोले नहीं तब तक मैं उसको फॉलोअप करूंगा, क्योंकि फॉलोअप करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। मैं हम्म। अपने पे पर्सनली कुछ भी नहीं लेता हूँ, कि उसने मेरे को पर्सनली बोला या मेरा कचरा कर दिया, मैं कौन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। तो मुझे कोई भी बोलता है ना, तो कोई भी बोलने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आज मैं बोलूँ, आज वो हमारे सबसे बड़े और अच्छे प्रोस्पेक्ट है, और अभी वो इतने बड़े आर्किटेक्ट है, उन्होंने सूरत में एक पार्टी का जो घर बनाया, वो घर में उन्होंने सामने वाले पार्टी ने 8 करोड़ का खर्चा किया है। कोई घर भी नहीं सोच सकता है 8 करोड़ का ले, वो आदमी ने, सामने वाले ने 8 करोड़ का। और मैं जब भी लास्ट टाइम गया, बोला दीपक मैं आपको उसको मिलाता हूँ, आप उसको मिल लीजिए, आपके लिए काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट है। तो ये जो वाकया जो था, और मैं तो घर पे आके इतना रोया, और मैंने रूम बंद करके मैं इतना अपने आप को, मैं बोला ये क्या है, मैं तो स्टॉक मार्केट में इतना एवरी डे का रुपया बना रहा था। उसमें से मैं 1996 में, काफी लोगों को मेरा स्टोरी यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो मैंने 96 में मैं ये करके आया, और मैं कौन से बिजनेस में फंस गया जहां पे लोग 3 3 घंटा बाहर बिठाते हैं और ऐसा ह्यूमिलेट करते हैं। तो सबसे बड़ा लेसन क्या है हमारी इंडस्ट्री में, देखिए, आज एक कोई बिजनेसमैन है, आज ही मैं कोई बिजनेसमैन के साथ सुबह में इंटरेक्ट कर रहा था, सर उसका 40 करोड़ का मार्केट में लोन है, उसका 44 लैक्स मंथली ईएमआई है, उसको 44 लैक्स मंथली। अभी वो बिजनेस जो करता है, एंड ऑफ द ईयर वो 3 4 करोड़ रुपए बनाता है, ये सब देने के बाद वो 3 4 करोड़ रुपए बनाता है। अभी 3 4 करोड़ बनाने के लिए वो तो रुपया मैं भी बना रहा हूँ आज। और मैंने उसको बोला सर आपको पीस ऑफ माइंड है? वो बोला नहीं दीपक बिल्कुल नहीं है, मेरा पीसीस ऑफ माइंड है। कि मेरे को वैसे। तो ये, आज बिजनेसमैन को इतना सारा टेंशन है, इतना हम्म। सारा प्रेशर है, आज हमें क्या है? क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। हमें सबसे बड़ा बिजनेसमैन को आज टेंशन जो है वो कलेक्शन का होता है।
तो वो माल दे दिया, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, पैसा ही नहीं आ रहा है। मैं सूरत में एक बिजनेसमैन को बोला, उसने 40 करोड़ का धंधा 25 करोड़ कर दिया है गारमेंट का। वो बोला दीपक पैसा ही नहीं आ रहा है, माल लेने के लिए लोग रेडी है लेकिन पैसा नहीं देते। तो वहां पे भी ये चाहिए कि वो जितना भी कलेक्शन बाकी है सिर पे उसको बर्फ रख के रखना पड़ेगा, और वो जो है कलेक्शन के लिए पैर में उसको चक्कर रखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा क्वालिटी है सर, और ये वाक्य जो है मेरी लाइफ को आज बना दिया उसने। तो ये मुझे बड़ी मुश्किलें जो आती है ना, वो सारों आपको तोड़ने के लिए नहीं आती है, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, आपको बनाने के लिए आती है सर। मुझे तो ऐसा लगता है दीपक जी, सर के ऊपर बर्फ नहीं, सर के ऊपर फ्रीजर रखने की जरूरत है। नहीं तो तीन फ्रीजर घंटे में तो बर्फ पिघल जाएगी। पिघल जाएगी। तो आपके सर पे बर्फ नहीं, आपके सर पे फ्रीजर है, 3 घंटे में यस। तो बर्फ पिघल ही हो। लेकिन यस। एक चीज और मेरे दिमाग में आती है। आपका ये एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। मीन्स जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो गए, सुनने वालों के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दीपक जी, आपने जब काम करना शुरू किया था, उस वक्त आपने 96 से काम करना शुरू किया, उस वक्त आपकी दिनचर्या क्या होती थी? लेकिन जैसे जैसे आप मंझते गए अपने काम में, आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? सो आपके मेरा शेड्यूल में क्या 96 में, परिवर्तन आया? या मेरा 96 में मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ, क्योंकि मैं 96 से आज भी ऐसा, अभी मैं 3 दिन दिल्ली में था और मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करने गया था, और मैं खुद वहां पे बैठा था, जानवी मेरे बाजू में बैठी थी, मेरी डॉटर, और हम लोग दोनों ने 3 दिन करीबन 30 घंटा ट्रेनिंग को अटेंड किया। तो मेरा 96 से दिनचर्या में एक 1 आवर ऐसा होता है जिसको मैं बोलता हूँ पावर आवर। तो पावर आवर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और हमें बॉडी को रिचार्ज करना है, बॉडी को रिजुविनेट करना है, क्योंकि मुझे फिजिकल एनर्जी चाहिए, मुझे पूरा दिन भागना है, पूरा दिन दौड़ना है, और मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, तो ये बदन को जो है थकना अलाउ नहीं है। वैसे ही मेरे माइंड को जो है आज क्या चाहिए, अच्छे अच्छे थॉट्स चाहिए। तो मुझे किसी ने एक बार बोला था, मैंने लिख भी लिया था, कि आपको दीपक सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखना पड़ता है। तो आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो कि बड़े बड़े नामों में आपका नामो निशान तो हो, तो आपको सूर्य की तरह आपने जलना नहीं सीखा तो आप कभी चमकने वाले नहीं हो। तो मेरा दिनचर्या में सबसे पहला होता है कि मेरे माइंड को मुझे बूस्ट देना है। उससे तेंदुलकर बोलता था ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो ये माइंड को आपने बूस्ट नहीं दिया, अच्छे अच्छे विचार भरने हैं। अभी जैसे जैसे अच्छे अच्छे विचार, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, वो बोला कि आपको बिन लादेन को जो है, या जो ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं, उसको कई हजारों लोग मिल जाते हैं, वो जान लेने के लिए और जान देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो लोग जो है कि वो जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग मिलते हैं, तो हमें कुछ लोग ऐसे नहीं मिल सकते हैं जो अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपना रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपने परिवार को सुरक्षित करके बॉडीगार्ड को आजू बाजू में रखना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हमें नहीं मिल सकते जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। मतलब क्या अमेजिंग थॉट प्रोसेस है कि ये लोगों को लोग मिल सकते हैं जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें कुछ लोग ऐसे नहीं मिल सकते जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको अच्छे अच्छे थॉटों से आपके माइंड को फीड करना है। बाद में मैं सोचता हूँ, तो एक बार सोचने के बाद काफी लोगों को पता है, मेरा एक बुक है, शायद आपको भी पता होगा, कि आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। तो कोई भी मैं मिलता है तो मैं उसको बोलता हूँ, आप अपनी आर्थिक आजादी दिन मनाते हो? तो ये जो मैंने सोचा नहीं होता, तो मैं भी वही एजेंट होता जो टोकरी लेके निकलता और रोज सुबह बोलता, जीवन उमंग वाला जीवन उमंग, कोई तो जीवन उमंग ले लो, मेरा शांति ले लो, मेरा आनंद ले लो। तो मैंने वो टोकरी को, नायर सर ने मुझे बहुत साल पहले सिखाया, दीपक ये टोकरी को फेंक दे। और वो मैंने टोकरी को फेंक दिया, और मैंने बोला कि कोई भी मुझे पूछता है तो बोलता है आप क्या करते हो, मैं बोलता मैं जो है, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। बोलता है देश तो आजाद हुआ। मैं पूछता हूँ आप आजाद हुए? तो ये कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना है, तो इसे आपको अपने साथ में बैठना पड़ेगा और इसे माहौल सोचना पड़ेगा, और उस तरीके से बाद में आपको तैयार करके जब भी आप निकलते हो ना घर से, तभी क्या होता है, आप में एक बाहुबली का एक जोश आ जाता है
कि अभी मैं मार्केट में कुछ भी हो जाए, मैं थक के हार के वापिस आने वाला आदमी नहीं हूँ। उसके बाद में मुझे जो है ना, मुझे प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है। तो मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी, मैं प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स को बिल्ड करता था। बाद में मैं वर्किंग हैबिट्स को बिल्ड करता था कि मुझे कैसे काम करना है। तो मैं मंडे को मैं कॉलिंग डेज रखता था, जहां पे मैं लोगों को कॉल करता था, हेलो माय नेम इज दीपक दावलिया, मैं सर कल आपको 10 बजे मिलूं के 4 बजे ठीक रहेगा। मैं बाद में वेडनेसडे में आपको 10 बजे मिलूं के 4 बजे ठीक रहेगा। तो मैं कॉलिंग करके मेरा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का अपॉइंटमेंट को फिक्स करता था। और बाद में जितने भी हम लोग बोलते हैं ना, पेपर देना है, ब्रांच में कुछ काम करवाना है, किसी को कॉलिंग करना है, जो भी एक्टिविटी करना है, वो सारे मैं मंडे को कर लेता था। और ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं मार्केट में जाके करीबन 8 कॉल करता था। मैंने ट्यूसडे 4 कॉल किए और मैंने वेडनेसडे को 4 कॉल किए। बाद में मैं थर्सडे को वापिस ऑफिस में आता था और पूरा दिन में फ्राइडे सैटरडे का अपॉइंटमेंट फिक्स करता था। तो मैंने कई साल पहले सुना था, टोनी गोल्डन साहब बोलते थे कि 15 मीटिंग आपने वीकली की है ना, तो आपका सक्सेस का गारंटी मैं लेता हूं। और 14 की है तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि वीकली 15 मीटिंग तो मुझे करना ही है। और एक गुजराती होने के माफिक हमें सबसे बड़ा प्यार होता है पैसे के साथ। तो मैं कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करता हूं जो कोई 10,000, 15,000, 20,000 वाला करे। तो मैं लोगों से काम करवाता हूं। तो मेरा माइंडसेट एक जो है, बिजनेसमैन का माइंडसेट है, मुझे काम करना नहीं है, मुझे से लोगों से काम करवाना है। तो आप मेरी एक्टिविटी पूछोगे तो मैं स्टार्टिंग से मैंने डेलीगेशन चालू कर दिया। जब भी मैं महीने का 20,000, 25,000 कमाता था, तो मैंने 2-3 हजार का एक आदमी रख दिया, वो कलेक्शन करके आता था। बाद में 5,000 का आदमी रखा, बाद में 10,000 की कोई लड़की रखी जो मेरा सॉफ्टवेयर को यूज करेगी। वैसा कर करके जो है, मेनली मेरा फोकस ये होता है, जो एक घोड़े के माफिक, मुझे खाली क्लाइंट के पास जाना है और क्लाइंट के पास से जो है मुझे चेक लेके आना है, बिजनेस लेके आना है और परिवार को सुरक्षित करना है, उसके रिटायरमेंट को मुझे सुरक्षित करना है। तो ये मेरा डेली का ऐसे एक्टिविटी होता था। मंडे मैंने कॉलिंग डे रखा और मैंने क्लियरिंग डे रखा, मेरे सारे पेपर्स मुझे क्लियर करने। थर्सडे मुझे करने, ट्यूसडे वेडनेसडे फायर फायर फायर, और फ्राइडे सैटरडे फायर फायर फायर। संडे जो है वो फैमिली के लिए डे है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल वर्क जो करना है या फैमिली के लिए टाइम देना है, मूवी देखने जाना है, ये सारा चीज संडे को करते थे। नहीं तो शुरू से आपका यही शेड्यूल रहा है या अभी कुछ परिवर्तन आया है इसमें? अभी तो बहुत परिवर्तन है सर, अभी तो टोटल अभी थ्री क्या सिक्सटी परिवर्तन? डिग्री अभी अभी टोटली तो 360 डिग्री परिवर्तन है। आज मैं अभी बहुत कम लोगों को मिलता हूं, क्योंकि अभी मेरा फोकस ये है कि मेरा जो एमडीआरटी होना चाहिए एक ही क्लाइंट से। ओके। पहले मैं एमडीआरटी करता था, मैं सोचता था मेरा मेरा 30 क्लाइंट से एमडीआरटी होना चाहिए। बाद में मैंने वर्क करके 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 मेरा टिकट साइज को मैंने बढ़ाया, क्योंकि मैं जो है ना, मेरा यहाँ पे कोई माइंडसेट नहीं है। मैं कुछ मैंने सेट नहीं किया है। अभी मेरा माइंडसेट ये बैठ रहा है कि मेरे को एक ही क्लाइंट से टीओटी करना है। तो अभी मैं जो कामें कर रहा हूं, मैं जो रिश्ते बना रहा हूं, मैं जो लोगों को मिल रहा हूं, जिसका इनकम सालाना 20 करोड़ रुपया होना चाहिए, 50 करोड़ रुपया होना चाहिए, 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो वैसे लोगों को मुझे मिलना है, उससे मुझे दोस्ती बनाना है और उसका मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दीपक जी, ये जो केरला में प्रोग्राम होने वाला है इंश्योरेंस धमाका, इस प्रोग्राम में आप एज ए स्पीकर आने वाले हैं। सो आपने क्या ऐसी इंश्योरेंस एजेंट, आप तो एक ट्रेनर भी हैं और इंश्योरेंस, इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट के साथ में रहते भी हैं, तो आपने एक इंश्योरेंस एजेंट में ऐसी क्या कमी को देखा है जिसका सॉल्यूशन आप इंश्योरेंस धमाका जो जनवरी में प्रोग्राम होने वाला है उसमें देने वाले हैं? सर सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, आज टीओटी क्वालिफायर को भी मैं मिलता हूँ, एमडीआरटी मीट में जाते, अभी बॉस्टन गया था मैं ये 2022 का मीट को अटेंड करने के लिए। सबसे बड़ा जो मीडियोकर एडवाइजर है या टॉप अचीवर है, उसका एक ही चैलेंज है, आप मेरे साथ एग्री करेंगे, और वो है प्रोस्पेक्टिंग। सो ये जो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा, क्योंकि रोज सुबह उठ के ये होता है, मैं आज कहाँ जाऊं, मैं किसको अप्रोच करूं, मैं किसको मिलूं, मैं क्या करूं। तो ये जो है ना एवरीडे का, ये सब, और जितने भी बड़े एडवाइजर है उसको भी क्या है, अभी सारा काम डेलीगेट करके बैठे हुए हैं। अभी ऑफिस में बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि ऑफिस में जाके करना क्या है, तो एक ही जॉब रखा है, क्लाइंट के पास जाना।
क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन का है, कि आज मैंने जो भी काम किया मैं कोई से भी करवा सकता हूँ। तो ये डुप्लीकेट आराम से हो सकता है, एक ही चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वो हाई टिकट सेलिंग है, वो दीपक को ही करना पड़ेगा और वो कोई नहीं कर सकता है, तो वो काम मुझे करना है। जो ये तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। और मैंने जब भी चालू किया तभी मैंने 1 to 1, मैं तो कॉल कॉलिंग करता था जब भी मैंने चालू किया। और कोल्ड कॉलिंग से आज में जो है मैं 1 to many करता हूँ। तो ये 1 to many जो है, 1 to many का मतलब ये है, थोड़े दिन पहले मैं खड़ा था और मैं कुछ 45 बिजनेसमैन को एड्रेस कर रहा था और उसको मैं फ्रीडम के बारे में बता रहा था। तो ऐसे, और उसमें से कुछ 15 लोगों ने मेरा मेरा जो है बोला मुझे दीपक का कंसल्टेंसी चाहिए, मुझे दीपक को मिलना है, और ऐसी मेरी टीम को बताया। तो अभी 15 लोग मेरे लिए क्या हो गए, एक ही साथ मैंने लोगों को एड्रेस किया और 15 लोग जो है वो मेरे सामने से मुझे मिलने के लिए रेडी हो गए। तो अभी ये तो मिरेकल हो गया ना कि लोग मुझे सामने से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ऐसा हो गया तो धमाल हो गया, धमाका हो गया। राइट, तो ये जो केरला धमाका में हम लोग ये करेंगे कि भाई प्रोस्पेक्टिंग जो है उसका सबसे ब्यूटीफुल तरीका जो मैंने डिस्कवर किया है वो है हाउ टू डू 1 to many। और एक बार आपने 1 to many कर दिया, और वो किस तरीके से भी आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं वो बात करना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये भी करना चाहता हूँ वहां पे कि हम लोग फोरम को ओपन कर देंगे, हम लोग स्टेज को ओपन कर देंगे, आपके सवाल मेरे जवाब। तो आप लोग रजत शर्मा बन जाओ, मैं वहां पे खड़ा रह जाऊंगा। आपको जो भी सवाल है यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन, कि वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, कि दीपक मुझे ये तकलीफें है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मेरा जो भी नॉलेज है वो कैपेबिलिटी से मैं आपको उसके आंसर दूंगा। तो ये मेरा मेरा माइंड में ये है कि जो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में जो है, और उसमें मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका यूज करता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं बहुत सारे एडवाइजर को बता रहा था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट दे देते हैं सर। वो बोलना है, आप लिख लो सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, 10:5:3:1। तो 10:5:3:1 रेशियो को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप बोलोगे ये क्या है दीपक, तो 10 मैंने कॉल किया तो मेरा एवरेज क्या बोलता है, 5 लोग मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं, 3 लोग मुझे जो है अपॉइंटमेंट देने के बाद 2 लोग कैंसिल कर देते हैं, और एक लोग जो है वो 3 लोगों को मिलने के बाद एक मुझे इमीडिएट क्लोज करता है और मुझे चेक देता है। और उसमें से मैंने समझो कि भाई एक क्लोज में से मैंने 10,000 रुपया कमाया, एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपया कमाया। तो मैंने एक कॉल किया, उसने हाँ बोला कि ना बोला, 10 कॉल मैंने किया, उसने हाँ बोला कि ना बोला, एक कॉल का मुझे कितना मिला, तो क्या 1,000 रुपया। एक कॉल का मुझे कितना मिला, तो मैं इसको डिटेल में समझाने तो एक एजेंट को क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं कॉल 10 लोगों को किया, उसमें से मेरा जो है मुझे लोग 5 लोगों ने हाँ बोल दिया, 5 लोग ने हाँ बोलने के बाद भी 3 ही लोग मिले, तो ये फ्रस्ट्रेशन वहां पे आने वाला नहीं है। ये लॉ ऑफ एवरेज जो है ब्यूटीफुली काम करता है कि मैंने एक क्लोज किया तो उसमें मैंने एवरीडे एक क्लोज किया तो मेरा 10,000 का इनकम आ रहा है। तो ये मेरा माइंड सेट हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो लॉ ऑफ एवरेज, तो मैं घर से निकल गया, मैं 10,000 लेके आऊंगा, और बाद में मेरे को वो लॉ ऑफ एवरेज में 20,000 रुपया करना है, मेरा टिकट साइज बढ़ा के 20,000 करना है। तो मेरा तो आज जो है सर, तो मैं ऐसे करके मेरा तो 3,60,000 रुपया, 12 लाख रुपया मेरा एवरेज प्रीमियम आ जाता है, और मेरा 3,60,000 रुपया करीबन जो है वो मेरा जो है 3.5 लाख रुपया मेरा आ जाता है। तो ऐसे मैं काम करता हूँ अपने आप को मोटिवेट रखने का। बहुत बढ़िया दीपक जी, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक इमेज आती है, और वो इमेज आती है एक ऐसे आम के पेड़ की जो कि पूरा का पूरा आम के फल से भरा हुआ है। और डेफिनेटली आप ऐसे ही व्यक्ति हैं, जब कभी भी आपके नजदीक आएंगे या आपसे बातचीत होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नो डाउट प्रोस्पेक्टिंग के बारे में तो आप सिखाएंगे ही वहां पर, लेकिन आपके बगल में आकर भी बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो एक तो है डेफिनेटली बहुत जबरदस्त चीज वहां पर मिलने वाली है, बहुत काम की चीज मिलने वाली है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में एक हर्डल होती है जो वहां तक पहुंचाने में उन्हें रोकेगी, ऐसा मुझे लगता है। वो है कि एक शहर से दूसरे शहर में आना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आना है। वहां पर आने में समय भी लगेगा, 1-2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम
खर्चा भी होगा, बाय प्लेन आएंगे या ट्रेन से आएंगे। तो आपको क्या लगता है ये हर्डल क्यों किसी को लेना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समय देना चाहिए? नो डाउट बहुत कुछ सीखने तो मिलेगा, लेकिन ये हर्डल को आप कैसे तोड़ सकते हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सर, ये तो अभी ये बात हो गई ना कि मुझे पर डे का 1 लाख रुपया कमाना भी है। आज आप देख लो ना, कई लोग जो है मेरे क्लाइंट है, वो 6 महीना शिप में रहते हैं। वो जहाज पे रहते हैं 6 महीना, और 6 महीने के बाद वो घर पे आते हैं। 6 महीने के बाद फैमिली का शकल देखते हैं। और ये सारा चीज तो कमाने के लिए लोग 6 6 महीना जहाज पे रहते हैं, 6 6 महीना वो सरहद पे रहते हैं। और वो जो है परिवार से दूर रहते हैं, सब जगह पे जाते हैं। और वहां पे जाके तो ये लोगों का काम है, वो जो लोग करते ही है। तो हमें ऐसे बिजनेसमैन क्या देखना चाहिए, मैं बोलता हूँ हम लोग एडवाइजर नहीं है माय डियर फ्रेंड। हम लोग जो है एक बिजनेसमैन है। और ये बिजनेस जो है वो किसका है? मैं आपको पूछूं ये बिजनेस किसका है, तो आप सभी को बोलना है ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस कोई डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे क्यों इंस्पायर करेगा? मुझे खुद को इंस्पायर होना है। और इंस्पायर होने के लिए देखो आपको दो ही चीज करना है। एक आपको माइंड मैनेजमेंट करना है, माइंड को आपको मैनेज करना है। एक बार आपने माइंड को मैनेज कर लिया, उसके बाद में आपको जो है दूसरा चीज आपको चाहिए, आपको सेल्स को मैनेज करना है। तो ये दो चीज आपको आ गया कि आपका माइंड जो है, आप मेरे को देखोगे और रंजीत सर बोल रहे हैं कि जब भी मैं आपको देखता हूँ कुछ नया चीज आपके पास से मुझे सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं माइंड को मैनेज करता हूँ। आप मेरी यहाँ पे किताबें देखोगे तो यहाँ पे करीबन सर 52 lakhs का कलेक्शन है। सो मैं पागल हूँ? आज मैं बोलता हूँ मुझे 1 लाख से 5 लाख की इनकम पे जाना है तो मुझे कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे धंधे में इन्वेस्ट कहाँ करना होता है? उत्तर प्रदेश। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना चालू किया, अभी हम लोग, मैंने बोला मैं बॉस्टन गया था, तो प्योरली बॉस्टन जाने का, बॉस्टन इंडिया में नहीं है, बॉस्टन अमेरिका में है। तो बॉस्टन जाने का, वहां पे वो होटल्स में रहने का, और वहां पे वो जो एमडीआरटी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और दो दो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और ये सारा आप खर्चा मिलाओगे तो 5 से 6 लाख का एक वहां पे 3 दिन का एक सेशन को अटेंड करने का खर्चा होता है। तो ये सारा जब भी आप खर्चा वहां पे, और शॉपिंग वो बैग भर के आते हैं, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया, वो तो अलग हो जाता है। तो ये सारा जब भी आप खर्चा वर्ड को भी डिक्शनरी से निकाल दो, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मैं वहां पे गया, मेरे बाजू में टोनी गोर्डन खड़ा था। और अभी टोनी गोर्डन जो है, ये महीने का लोग 2 2 करोड़ रुपया कमाते हैं, और हम लोग तो उसके सामने कच्चे नींबू है, कुछ भी नहीं है। तो वो 2 2 करोड़, और मेरे पे ऐसे हाथ रखा, मेरा फोटो, मैं मेरे साथ उसने, हम लोग ने दोनों ने फोटो लिया। मैं बोला सर ब्लेसिंग्स दो। और ये मैंने चीज किया था 1998 में भी, टोनी गोर्डन के पास मैं तभी भी खड़ा रह गया था, उसने हाथ रखा तो मैं सीओटी बन गया, दूसरी बार हाथ रखा तो मैं टीओटी बन गया, दूसरी बार गया तो मैं मल्टीपल टीओटी बन गया। तो ये लोगों का जो, जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से चल के हम लोग जो है, हमारा नाथ द्वारा है तो हम लोग नाथ द्वारा चलते हैं। कोई सीढ़ी जाता है, कोई 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 कहीं ना कहीं पे लोग जाता है, हज करने के लिए जाते हैं, या कहीं ना कहीं वैष्णव देवी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि प्लेसेस के वाइब्रेशंस होते हैं। भगवान तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम वहां क्यों गए? क्योंकि वो प्लेसेस के वाइब्रेशन है। और वहां वाइब्रेशन में आपको क्या मिलता है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। क्योंकि आपको वहां पे दिखेंगे कि दीपक धाबलिया, राजेश सातोषकर, राजेश टेगोर, आप आ रहे हैं वहां पे, सबके 2 पैर है, 2 हाथ है, और एक मस्तिष्क है। उसको वो रावण के माफिक 10 नहीं है कि वो इतना गुना सोच सकता है। तो ये सारी चीज जब भी आप वहां पे देखते हो ना, तो आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। तो ये जलने के लिए आप तैयार हो। ट्रैवल क्या है? तो ये तो माइंड का है। तो ये सारा चीज आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप किस तरीके से रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैंने इन्वेस्ट ही नहीं किया। एक बहुत ब्यूटीफुल छोटा सा 2 लाइन का एक मैं आपको वाक्य बताता हूँ, जो मेरे अभी एक मेरे फ्रेंड हुए, वो मेरे को ऑलवेज बोलते हैं कि एक आदमी था सर, और वो आदमी बोलता था कि मुझे लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। और वो आदमी जो है रोज भगवान को प्रेयर करता था, मेरा कर दे, कर दे, कर दे, कर दे, और ये ऐसा करता रहता था। और एक बार जो है 20 साल 25 साल हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वो आदमी ऊपर वाले के पास वहां पे जाता है, कंप्लेन करता है, मेरे अच्छे दिन क्यों नहीं आए, मेरे अच्छे दिन क्यों नहीं आए? भगवान ने बोला, अरे दोस्त,
मैं रोज सोचता था तेरे अच्छे दिन आए, तुझे लॉटरी लग जाए, लेकिन तूने लॉटरी लिया ही नहीं, तूने लॉटरी खरीदा ही नहीं। तो केरला का प्रोग्राम एक लॉटरी है। आप खरीदोगे ही नहीं तो आपको लॉटरी लगने वाली कैसे है? बहुत बढ़िया, आपको वहां बहुत पे बढ़िया, एक बहुत आइडिया सुंदर। जो है आपकी दुनिया को बदल दे। एक करेक्ट। ऐसा धुआंधार आइडिया वहां पे किसी के भी मुंह से निकल गया जो आपको लगेगा ये तो मेरा आइडिया, मेरे लिए आइडिया था, और वो आपकी दुनिया को बदल दे। तो ऐसा आप लॉटरी नहीं लोगे, और लॉटरी के लिए लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा प्रिडिक्टेबल लॉटरी है, ये आपको लगने वाला ही है और आइडिया बहुत मिलने बढ़िया। वाला ही है। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूं 26 साल के तजुर्बे से। 26 साल का मेरे पास जो है वो तजुर्बा है, मेरे पास जो है अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस है, और रोज आगे बढ़ने का एक जज्बा है। तो वो उसमें से मैं बातें कर रहा हूं, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीपक जी, कलकत्ता से एक आम इंश्योरेंस एजेंट केरला में आने वाला है, आसाम से एक आम इंश्योरेंस एजेंट केरला के इस इवेंट में आने वाला है, और वो आने वाले हैं, उनके लिए तो टॉनी गॉर्डन आप ही हो दीपक जी। और आपके संपर्क में आके जब आपका हाथ उनके कंधे पे जाएगा तो डेफिनेटली उसका बिजनेस डबल होगा, डेफिनेटली उसका बिजनेस ट्रिपल होगा। बहुत बढ़िया दीपक जी, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके वाकई में बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा बात करके हम लोग थैंक यू बोल देता हूँ। सी हाँ मेरा जी, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मीन्स बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, जो मैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए मैं बोलते रहता हूँ। सर आपके परमिशन के साथ हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलिए। कहना चाहूंगा। सो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, मीन्स बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। और ये पोएम है, ये है, आपने मेरे से सुना भी होगा। और हार नहीं होती। तो आपने और उसको मैंने मैंने जो है ना, मैंने उसको कन्वर्ट किया है कि ये जो है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने उसको कन्वर्ट करके बोला है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होगी। ये हम लोग केरला में भी हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जब भी बोलते हैं ना कि जो है नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न एक बार अखड़ता है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न हो सफल नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान यूं छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, न मिलते मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह उसी हैरानी में, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो माय डियर फ्रेंड, आप हिम्मत करो। आप आसाम में हो, मुंबई में हो, गुजरात में हो, जहां पे भी है, आपने एक बार ट्रैवल कर लिया तो आपका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, आपका इंटेंशन बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ से बोस्टन जाते हैं, हमारा बॉडी प्रिपेयर होता है, एक भी सेशन मिस नहीं करना है, वहां पे बैठना है, इतना हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो मैं ये सब करता हूँ। तो ये सारा चीज को मिस तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। रमेशन साहब को भी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, और मुझे क्योंकि उसका एक रूल है और वो मैं चुकाना चाहता था, इसके लिए मैंने बोला मैं आ जाऊंगा सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और मैं अपने दर्शकों को यह बोलना चाहता हूं कि इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि आपके दिल के अंदर बहुत बड़ी इच्छा जागृत हो गई है दीपक जी को और सुनने की। लेकिन यहाँ पर हम रोकेंगे, और दीपक जी से अगर आपको और सुनना है उनकी बातों को, तो आपको रूबरू केरला में आना होगा, केरला में उनके साथ में रूबरू होना होगा। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो के थ्रू कुछ अद्भुत, बहुत ही बढ़िया हमें नॉलेज मिला है। ये नॉलेज को आप अपने तक सीमित नहीं रखना, आपके जान पहचान में जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। केरला इवेंट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा है, उसके थ्रू आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वहां पर नंबर भी दिए हैं, आप उस नंबर पर फोन करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।